नमस्कार दोस्तों। अगर आपका भी सपना झारखंड पॉलिटेक्निक 2026 को क्रैक करके एक अच्छे कॉलेज के साथ मन पसंदीदा ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी परीक्षा की तिथि बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। 12 जुलाई 2026 को आपका एग्ज़ाम है। समय बहुत ही कम है, लेकिन तैयारी दमदार होनी चाहिए। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, इस सीरीज को शुरू करने से पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन क्लास पहले ही चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उसे ज़रूर देख लें। उस वीडियो में मैंने पूरा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ही अच्छे से समझाए हैं। और आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के वो वेरी इम्पोर्टेंट MCQ देखने वाले हैं, जो परीक्षा में हर बार आते हैं। इस बार के पेपर में आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट सवाल देखने को मिलेंगे। अगर फिजिक्स में 50 में 50 मार्क्स लाना चाहते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है टॉर्च में, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है छोटा और सीधा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, I = R। अगला प्रश्न 5 नंबर, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन होता है गति में परिवर्तन के कारण, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर, लेंस की शक्ति का SI मात्रक है। तो लेंस की शक्ति का SI मात्रक है डायप्टर। डायप्टर का सिंबल होता है D। अगला प्रश्न 7 नंबर, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रेटिना। अगला प्रश्न 8 नंबर, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अवतल लेंस। अगला प्रश्न 9 नंबर, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग होता है। तो दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग होता है उत्तल लेंस का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न 10 नंबर, इंद्रधनुष बनने का कारण है। तो इंद्रधनुष बनने का कारण है वर्ण विक्षेपण, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न 11 नंबर, विद्युत धारा का SI मात्रक है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एम्पियर। अगला प्रश्न 12 नंबर, ओम का नियम किस संबंध को दर्शाता है? ओम का नियम दर्शाता है V समानुपाती I, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर, प्रतिरोध का SI मात्रक है। प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको डिनोट किया जाता है इस तरह से। अगला प्रश्न 14 नंबर, विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक है वाट, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वाट। अगला प्रश्न 15 नंबर, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर, फ्यूज तार किस धातु का बना होता है?
फ्यूजदार बना होता है टीन और सीसा के मिश्र धातु से, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ने का कुल प्रतिरोध बढ़ता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर, समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ने पर कुल प्रतिरोध घटता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोजा था, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार क्या था? ऑस्ट्रेड, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विद्युत मोटर कार्य करती है चुंबकीय प्रभाव पर, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जड़त्व। अगला प्रश्न 22 नंबर, बल का एसआई मात्रक है, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, न्यूटन। इसे डिनोट किया जाता है एन से। अगला प्रश्न 23 नंबर, संवेग का सूत्र है, तो संवेग का सूत्र होता है एम भी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर, यदि किसी वस्तु का वेग बदलता है तो त्वरण उत्पन्न होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न 25 नंबर, कार्य का सूत्र है F/S, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर, ऊर्जा का एसआई मात्रक है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जूल, जिसे डिनोट किया जाता है जे से। अगला प्रश्न 27 नंबर, शक्ति का सूत्र है, शक्ति का सूत्र होता है W/T, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर, गतिज ऊर्जा का सूत्र है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv², इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर लगभग है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, न्यूटन। अगला प्रश्न 32 नंबर, वस्तु का भार कहाँ सबसे कम होता है? तो चंद्रमा पर वस्तु का भार सबसे कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चंद्रमा पर। अगला प्रश्न 33 नंबर, दाब का एसआई मात्रक है, दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पास्कल को डिनोट किया जाता है PA से। अगला प्रश्न 34 नंबर, जल में वस्तु हल्की क्यों लगती है? जल में वस्तु उत्प्लावन बल के कारण हल्की लगती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्प्लावन बल। अगला प्रश्न 35 नंबर, आर्किमिडीज का सिद्धांत संबंधित है, आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्प्लावन पर संबंधित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्प्लावन। अगला प्रश्न 36 नंबर, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुदैर्घ्य। अगला प्रश्न 37 नंबर, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 नंबर, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस पर होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठोस में। अगला प्रश्न 39 नंबर,
ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डेसिबल। अगला प्रश्न 40 नंबर, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी होती है? तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी होती है 17 मीटर, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 41 नंबर, अक्षय ऊर्जा स्रोत कौन है? अक्षय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न 42 नंबर, जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन कोयला है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोयला। अगला प्रश्न 43 नंबर, बायोगैस का मुख्य घटक है? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मीथेन। अगला प्रश्न 44 नंबर, पवन ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो पवन ऊर्जा हवा से प्राप्त होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हवा। अगला प्रश्न 45 नंबर, जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है? तो जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है बहते जल से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बहते जल से। अगला प्रश्न 46 नंबर, एसआई पद्धति में ताप का मात्रक है? तो ताप का मात्रक होता है केल्विन। केल्विन को डिनोट किया जाता है के से, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केल्विन। अगला प्रश्न 47 नंबर, चुंबक के समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रतिकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न विद्युत बल्ब में कौन सा तंतु होता है? तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टंगस्टन। अगला प्रश्न 49 नंबर, सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न 50 नंबर, सबसे तेज गति किसकी होती है? तो सबसे तेज गति होती है प्रकाश की, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रकाश। तो दोस्तों ये थे फिजिक्स के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपको 12 जुलाई को देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह फिजिक्स का क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो पॉलीटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही क्लास के फ्री नोट्स, पीडीएफ और परीक्षा के हर अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट पर चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।